क्या है इसका उदाहरण बताना है। तो ऐसे रोग जो माता पिता से उनके संतान में पहुंचते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी, ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूरी किताब से ना 20 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करने वाले हैं, वो भी हल सहित कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस 20 टॉपिक में सारे 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न होंगे ना जो हर साल पूछे जाते हैं और 3 मार्च को भी आपको पेपर में यही देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 70 में से 70 लेके आओगे। ठीक है दोस्तों, 90% बोर्ड एग्जाम में स्कोर करोगे। ये वीडियो लास्ट तक देखो। ठीक है, इस बार आपकी परीक्षा में ना यही प्रश्न आएंगे। तो चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए वीडियो को। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक परिपक्व परागर में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो एक कोशिका का नाम है जनन कोशिका तथा और एक कोशिका का नाम है वर्धी कोशिका। ठीक है, एक परिपक्व परागण में समाहित कोशिकाओं के नाम है जनन कोशिका एवं वर्धी कोशिका। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है पेपर में। क्या है प्रश्न? किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। ठीक है, तो पहला आभासी फल है हमारा सेब और दूसरा आभासी फल है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये प्रश्न 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें सारे 2 और 3 नंबर के प्रश्न हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी हेल्पफुल होगी वीडियो और पेपर में इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है जलीय परागण। जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। तो पहला पौधा है हाइड्रिला। पहला पौधा क्या है? हाइड्रिला। और दूसरे पौधे का नाम है ईल घास। ठीक है, जलीय परागण करने वाले 2 पौधों के नाम है हाइड्रिला और ईल घास। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मासल फल क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न आपका 3 नंबर में पूछेगा। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर का प्रश्न है ये, तो ध्यान से देखिए। मासल फल क्या होता है, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों, जिन फलों में फल भित्ति सरस और गूदेदार होती है वे मासल फल कहलाते हैं। जिन फलों में फल भित्ति सरस और गूदेदार होती है वे फल मासल फल कहलाते हैं। ठीक है, ये फल अस्फोटक होते हैं जिसके कारण इसके बीज गूदा सड़ने के बाद भी खराब नहीं होते हैं, जैसे कि आम। ठीक है दोस्तों, मासल फल का उदाहरण क्या है? आम है। ध्यान से सुनिए, एक बार और बता रहे हैं, आपको ये प्रश्न याद हो जाएगा। मासल फल क्या होता है एक बार फिर से आपको बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो जिन फलों में फल भित्ति सरस और गूदेदार होती है, दोस्तों आम कैसा होता है? गूदेदार होता है ना, तो वही मासल फल कहलाता है। एक कंडीशन और है, ये फल अस्फोटक होते हैं। अस्फोटक होने के कारण क्या होता है कि इसके बीज, मतलब आम का बीज जो होता है गूदा सड़ने के बाद भी खराब नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसकी एक खासियत होती है, ठीक है, मासल फल की, कि उसका गूदा खराब हो जाएगा, मतलब ऊपर का हिस्सा, लेकिन उसका बीज खराब नहीं होगा। ऐसे ही फल को क्या कहा जाता है? मासल फल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे के प्रश्न देखते हैं। कीटों द्वारा परागित, कीटों द्वारा परागित पौधों का नाम लिखिए। तो मदार जो है इसमें कीट द्वारा परागण होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी 2 नंबर में पूछेगा, अगर पूछेगा तो 2 नंबर में ही पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे हम उत्तर में कैसे? कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम है मदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिषेक फलन क्या है? अनिषेक फलन क्या है? ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अनिषेक फलन क्या होता है। तो क्या होता है, उत्तर लिखेंगे हम। जब बिना निषेचन के अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ठीक है, जब बिना निषेचन के अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, जब बिना निषेचन के अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अंगूर और केला। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसीलिए वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखिए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे। इसमें से आपका कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन फंस सकता है 20 क्वेश्चन में से, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है। ठीक है, सारे क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में पूछे क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत मुश्किल से ढूंढ के आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपका पेपर भी काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो मिस मत कीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीडिंग कोशिका क्या क्या कार्य करती है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि लीडिंग कोशिकाओं का कार्य क्या होता है। तो लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन वो एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव करती है। ठीक है, लीडिंग कोशिका क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन वो एंड्रोजन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव करती है। कौन सी कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाओं की कार्य है। लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव करती है। ठीक है, आइए आगे देखते। किन्हीं दो सहायक जनन तकनीकी का नाम लिखिए। तो पहला सहायक जनन तकनीकी जो है वो है पात्र निषेचन, जिसे IVF कहते हैं। ठीक है, IVF शब्द आपने जरूर सुना होगा, इंदिरा IF ऐड आता है, देखे ही होंगे आप लोग। तो वही होता है पात्र निषेचन, ठीक है, जिसे सहायक जनन तकनीकी के नाम से जाना जाता है। तो पहला हो गया पात्र निषेचन IVF, ठीक है। दूसरा हो गया कृत्रिम गर्भाधान, ये भी सहायक जनन तकनीकी का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में उत्पन्न दो यौन संचारित रोगों का नाम लिखिए। तो पहला है एड्स, दूसरा है सुजाक। ठीक है, फटाफट आगे के क्वेश्चन भी देखते हैं क्योंकि अब हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि अनुवांशिक रोग क्या है, उदाहरण बताइए। ठीक है, अनुवांशिक रोग क्या है, इसका उदाहरण बताना है। तो ऐसे रोग जो माता पिता से उनके संतान में पहुंचते हैं, ऐसे रोग जो माता पिता से उनके संतान में पहुंचते हैं उसे अनुवांशिक रोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया। ठीक है, अनुवांशिक रोग के दो उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अगर ये प्रश्न पूछता है ना तो 3 नंबर में ये प्रश्न पूछेगा दोस्तों, इतना ही लिखने पे आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अभी आगे और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। ठीक है, 11वां प्रश्न है कि जीनोम क्या है। जीनोम क्या है दोस्तों, जीनोम क्या होता है, आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहा जाता है। गुणसूत्रों में अगुणित सेट को जीनोम कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। डीएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम लिखिए। तो डीएनए में 4 क्षारक पाए जाते हैं, जिसका नाम है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, तीसरा है साइटोसिन और चौथा है थाइमीन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर बताइए। ठीक है, तो आइए अंतर बताते हैं। उत्तर में लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ प्रोटीन नहीं जुड़े रहते। प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है, ठीक है, उसके साथ प्रोटीन जो होता है वो नहीं जुड़ा होता है, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए के साथ ना हिस्टोन नाम का प्रोटीन जुड़ा होता है। ठीक है, हिस्टोन नाम के जो प्रोटीन होते हैं वो जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ ना प्रोटीन नहीं जुड़ा होता है, प्रोकैरियोटिक के साथ प्रोटीन नहीं जुड़ा होता है, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन नाम का, ठीक है दोस्तों, हिस्टोन नाम का प्रोटीन और प्रोटीन जुड़े रहते हैं। ठीक है, और आइए आगे के प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 14वां प्रश्न है कि मनुष्य में जीवाणु जनित रोगों के नाम बताइए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार पक्का ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मनुष्य में जीवाणु द्वारा जनित रोगों के नाम जो है वो है हैजा, तपेदिक, बुखार, निमोनिया इत्यादि। ठीक है दोस्तों, आइए आगे के प्रश्न को भी फटाफट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनुष्य में विषाणु जनित रोगों के नाम बताइए। तो विषाणु जनित रोग है डेंगू बुखार, चेचक, रेबीज, पोलियो आदि। ठीक है, आइए आगे के प्रश्न को भी देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि व्यसन क्या है। ठीक है, व्यसन क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 में ना पक्का पूछेगा। ठीक है, 100% चांस है कि ये प्रश्न पूछा जाए। व्यसन क्या है, प्रीवियस ईयर में कई साल पूछा गया, सातों सेट में से ना किसी सेट में ना ये व्यसन क्या है ये जरूर पूछता है, क्लास 12 बायोलॉजी में। ठीक है, तो इस साल भी पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, 100% है कि पूछ लेगा। ठीक है, तो व्यसन क्या है, जब कोई व्यक्ति ड्रग्स, अल्कोहल आदि का सेवन करता है और इसका आदी बन जाता है, इसकी लत लग जाती है ना, तो इस लत को ना व्यसन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओपिओइड्स पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, 3 नंबर का पूछा है हर साल, इस साल भी पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, 2025 में भी पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओपिओइड्स पर टिप्पणी लिखिए। तो ओपिओइड्स क्या होता है, ठीक है, बहुत अपरिचित शब्द लग रहा होगा आपको, लेकिन अभी आप परिचित हो जाएंगे इस शब्द से। ओपिओइड्स जो होता है ना वो नशीली दवाइयों का एक समूह होता है, जिसके अंतर्गत हेरोइन,
मार्फिन, अफीम आदि नशीली औषधियाँ शामिल है। इसी को ओपियोइड्स कहा जाता है। ठीक है, आइए अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा 18वां प्रश्न है कि जैव उर्वरक क्या है। ठीक है दोस्तों, जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव होते हैं। जैव उर्वरक में ना एक प्रकार के जीव होते हैं जो मिट्टी की पोषक गुणवत्ता या उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, उसी को जैव उर्वरक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव होते हैं जो मिट्टी की पोषक गुणवत्ता या उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, उसी को जैव उर्वरक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 19वां प्रश्न है बायोगैस क्या है? 3 नंबर का आएगा, एकदम 100% श्योर। ठीक है, आएगा पेपर में, ऐसे ही छाप देना, 3 नंबर मिल जाएगा। बायोगैस एक गैसों का मिश्रण है। बायोगैस क्या है? एक गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है। यह मुख्यतः मवेशियों के मल मूत्र से बनती है। इसे गोबर गैस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं। मुख्य रूप से इसमें मीथेन गैस पाई जाती है और ये मवेशियों के मल मूत्र से बनता है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा 20वां और आखिरी प्रश्न है घरेलू उत्पाद में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। तो सिरका में एसिटोबैक्टर एसिटी नाम का सूक्ष्म जीव पाया जाता है और दही में लैक्टोबैसिलस नाम का सूक्ष्म जीव पाया जाता है। ठीक है दोस्तों,